नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की, सपा प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर की, महुआ मोइत्रा केस में एससी की सुनवाई की। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां हमारे संवाददाता दिन भर की बड़ी तमाम खबरों की जानकारी देंगे ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में डीप फेक संकट पर पीएम मोदी ने दुनिया को चेताया। क्या कहा, बता रही हैं हमारी संवाददाता जूही सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने डीप फेक को लेकर देश और दुनिया के लिए चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है, यह देश और दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा है कि इसके बड़े ही सावधानी के साथ जो है हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यह किसी आतंकी संगठन के पास चला जाता है तो यह पूरे वैश्विक स्तर पर जो है एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि डीप फेक है क्या। तो सबसे पहले ये एक क्रिएटेड एडिटेड वीडियो होता है, जिसको डिकोडर और इनकोडर के जरिए जो है इसे एक ऐसा प्रारूप दिया जाता है जहां असली और नकली वीडियो में जो है फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको बता दें कि डिकोडर जो है किसी भी पुराने वीडियो को जो है पूरा डाटा उसका एनालाइज करता है और फिर उस पूरे डेटा को जो है इनकोडर को सेंड करता है, जिसके बाद इनकोडर इसका एक नया प्रारूप बना लेता है। पहले इसको एनालाइज करता है, फिर इसका नया प्रारूप तैयार करता है और एक नया वीडियो जो है ये बना देता है, जिसके बाद आप असली और नकली वीडियो में जो है फ़र्क करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह का वीडियो जो है हाल ही में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का वायरल हुआ था, जिसके बाद भारत में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को चेताया है कि इससे हमें एक चुनौती की तरह लेना चाहिए और इससे हमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि आगे हमें भविष्य में इसको लेकर किसी भी तरह के समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आपको डीप फेक वीडियो में थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि एआई टूल्स जो है किसी भी इंसान की परफेक्ट शेप या फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो नहीं बना पाते हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस जो है वो दिख जाता है, तो इसके जरिए आप इसकी पहचान कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल जो है वो ज़रूर हो सकता है। कैमरामैन सुशील पहल के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। महादेव गेमिंग ऐप के मालिक रवि उत्पल को पुलिस ने दुबई से किया गिरफ्तार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास यादव। देश के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप के सह संचालक रवि उत्पल को आज जो है यूएई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तारी के बाद जो है भारत सरकार द्वारा जो है रवि उत्पल को भारत लाने की तैयारियां की जा रही है। रवि उत्पल को बता दूं कि लंबे समय से जो है ईडी जो है रवि उत्पल को ढूंढ रही है गिरफ्तारी के लिए। जो है विदेश भाग जाने के बाद जो है छत्तीसगढ़ पुलिस भी काफ़ी कोशिश कर चुकी है रवि उत्पल को यहाँ लाने के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार की जो है गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी थी, जिसके बाद जो है इंटरपोल की मदद से जो है रवि उत्पल को यूएई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता देना चाहूँगी कि रवि उत्पल पर जो है ईडी जो है लगातार जो है शिकंजा कस रही। इस मामले में जो है महादेव सट्टा ऐप के संचालन और उसके सहयोगी योग पर लगातार कार्रवाई हो चुकी है। इसमें राजनीतिक से लेकर जो है कई सारे ऐसे नाम चेहरे आ चुके हैं अभी तक जो गिरफ्तारी में जो है, जिसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सियासत भी लगातार जारी रहा है महादेव सट्टा ऐप को लेकर। अब जो है इस मामले में जो है रवि उत्पल को गिरफ्तारी होने के बाद में कहा जा रहा है कि उसे भारत लाकर जो है कई सारे मामले की पूछताछ की जा सकती है, जिसमें और भी कई सारे खुलासा हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि रवि उत्पल को भारत लाने के बाद वे रवि उत्पल किन किन नामों का खुलासा कर सकते हैं। रायपुर से पिंटू देवांगन के साथ विकास यादव की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके बाद दोनों ही पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। लेकिन अगर कांग्रेस की विचारधाराओं की बात की जाए तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो अपना जो विचारधारा है वो बदलती है, और इसका उदाहरण है 370 के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने अपने बयानबाजी बदली है। वहीं अगर ये पहली बार नहीं हो रहा है, राम मंदिर जन्मभूमि में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जिस तरह से कांग्रेस बयानबाजी कर रही थी, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का पॉजिटिव राम मंदिर को लेकर बयान आया, जो फैसला आया, उसके बाद कांग्रेस ने भी इससे पलटी मारी है और उसे भी अपना ही फैसला बताया है, जिसके बाद अब 370 अनुच्छेद
अनुच्छेद की जो चर्चाएं चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है उसको भी जो विचारधारा है कांग्रेस ने उसको बदली है। अब अनुच्छेद 370 को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो पॉजिटिव बोल रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जब पहले की जो परिस्थितियां थी, जब ये 370 आया था, वो अलग थी और अब अलग है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसे भी भाजपा सरकार अपने देश के अंदर करे और पूरा देश उनके साथ रहेगा। वहीं इससे साफ पता चलता है जो कांग्रेस की विचारधारा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बदलती हुई नजर आती है, जिससे कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो साफ तौर पर नजर आता है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ किशोर गुप्ता। सीएम पुष्कर सिंह धामी जनवरी महीने में पार्टी विधायकों और राज्य आंदोलनकारियों को नए साल का तोहफा दे सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनवरी के महीने में ये कह सकते हैं कि नए साल के अवसर पर 3 बड़ी सौगातें पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, विधायकों और राज्यवासियों को देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं कि हो सकता है मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल भी किया जा सके, इसलिए नए चेहरों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों का जो मामला था 10% क्षतिज आरक्षण का, उसे भी विशेष सत्र में लाकर राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात देना चाहते हैं। साथ ही पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या जो विधायक हैं उनको दायित्व देने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। जनवरी के माह में बड़ी सौगात मिल सकती है ताकि सरकार आने वाले समय में बेहतर गति से, तेज गति से काम कर सके। जो राज्य सरकार की योजनाएं वो धरातल पर उतर सके और विकास का लाभ राज्य की जनता को मिल सके। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगामी चुनाव को देखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं ताकि उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर भी बढ़ सके और जो पार्टी के विधायकों की अपेक्षाएं वो भी पूरी हो सके। कैमरामैन नथुला साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मथुरा के वात्सल्य ग्राम में छठी पूर्ति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा के वात्सल्य ग्राम में 30-31 दिसंबर और 1 जनवरी को होने वाले षष्ठी पूर्ति महोत्सव में तमाम राजनीतिक हस्तियों के आने की संभावना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावना है। इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित देश की तमाम राजनीतिक हस्तियां इस महोत्सव में शामिल होंगी। साध्वी ऋतंबरा का 60वां जन्म दिवस है, उसको लेकर षष्ठी पूर्ति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तमाम लोग इसमें कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गए हैं और जिला प्रशासन भी इस तैयारियों में जुट गया है। अब देखते हैं कि ये जो है कार्यक्रम 30 दिसंबर से शुरू होकर 1 जनवरी तक होगा और जिसमें तमाम राजनीतिक हस्तियां और विद्वान लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। महुआ मोइत्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता रद्द मामले में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर बुधवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। बता दें कि चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले आप मुझे एक ईमेल भेजिए, उसके आधार पर मैं जांच करूंगा, उसके बाद ही इसके रिगार्डिंग कोई मैं आदेश पारित करूंगा। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन पर कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर आरोप लगाए गए थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने पैसे लेके संसद में सवाल पूछे थे, जिसके वजह से एथिक्स कमेटी में उन्हें आरोपी पाया गया, जिसके बाद 8 दिसंबर को उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बता दें कि 8 दिसंबर को महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्हें लोकसभा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, याचिका दायर कर चुनौती दी। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने अर्जी में कहा था कि उनके निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो गैर कानूनी तरीके से की गई है। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए गए थे। साथ ही महुआ पर अपने दोस्त हीरानंदन की सांसद की लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का भी आरोप था। एथिक्स कमेटी ने उन्हें आरोपी को साबित कर दिया, साथ ही संसद में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इसमें महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताते हुए उन्हें संसद सदस्यता से रद्द कर दिया गया था।
बता दें कि महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर जो सारे आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कहा, तत्काल कार्रवाई करने से मना कर दिया और कहा, जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप पहले मुझे एक ईमेल भेजिए, इसके आधार पर मैं जांच करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई आदेश पारित करूंगा। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। फतेहपुर में शुरू हुआ अवैध खनन और ओवरलोडिंग का खेल, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुतुल पंडित। खनन व ओवरलोडिंग का खेल लगातार जारी। एनजीटी के नियमों की सरेआम उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। मोरम खदान में नहीं लगे हैं सीसीटीवी कैमरे और धर्मकांटे भी बने हैं 100 पीस। हाईवी पोकलैंड मशीनों से रात दिन किया जा रहा है खनन। खदान से निकले ओवरलोड ट्रकों सड़कों को कर रहे हैं बदहाल। आपको बता दें ये पूरा मामला फतेहपुर जिले के रामनगर कौहन का है, जहां पर अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। वहीं से ओवरलोडिंग ट्रकों की जाती है एंट्री और इसके बाद रोडों को बदहाल कर रहे हैं। ये पूरा मामला फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र के राम कौहन का बताया जा रहा है। ये वायरल वीडियो इंडिया वॉइस के लिए फतेहपुर से भीमशंकर की। छत्तीसगढ़ में सीएम के शपथ ग्रहण से ठीक पहले नक्सलियों ने नारायणपुर जिले में आईईडी ब्लास्ट किया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। छत्तीसगढ़ में आज प्रदेश के नए सीएम विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण की और इस कार्यक्रम में तमाम बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन आपको बता दें कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले छत्तीसगढ़ के ही नारायणपुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया और आपको बता दें इस ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया जबकि एक जवान घायल है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना इलाके के अमदाई खदान के पास नक्सलियों ने हमला किया। आईईडी विस्फोट के साथ जवानों पर फायरिंग भी की गई। जवानों ने जवाबी कार्रवाई भी की। हालांकि नक्सलियों के हमले में कैफ के 9वीं बटालियन के एक जवान आरक्षक कमलेश कुमार शहीद हो गए, वहीं एक जवान आरक्षक विनय कुमार घायल हो गए, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद नारायणपुर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आसपास के इलाकों में पुलिस बल और डीआरजी के अलावा आईटीबीपी के जवानों का सर्चिंग अभियान जारी है। आपको बता दें एक और रायपुर में कड़ी सुरक्षा और 1000 पुलिस जवानों की तैनाती के बीच शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। वहीं दूसरी ओर नारायणपुर में नक्सलियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया। साथ ही आपको याद दिला दें कि छत्तीसगढ़ में मतदान के दूसरे चरण में भी नक्सलियों ने ऐसे ही एक घटना को अंजाम दिया था, जहां धमतरी में एक जवान घायल हो गए थे। आज छत्तीसगढ़ के नए सीएम ने शपथ ली। अब देखने वाली बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ नई सरकार क्या कार्रवाई करती है और आम जनों के बीच से नक्सलियों के भय को और नक्सलियों के तांडव को कैसे खत्म करती है। तमाम जानकारी के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरामैन सुशील बहल के साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरिद्वार में मधुमक्खी का सहारा लेगा वन विभाग। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। हरिद्वार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क की सीमा से सटा हुआ है, जिस कारण आए दिन देखने में आता है कि राजाजी टाइगर रिजर्व से निकलकर हाथी, गुलदार या अन्य कोई भी जानवर लगातार रिहायशी क्षेत्रों में आते रहते हैं, जिसके लिए हालांकि वन प्रभाग की टीम ने काफ़ी प्रयास भी किए, लगातार नए नए प्रयोग किए। अब वन प्रभाग के द्वारा एक नया प्रयोग हाथियों को रोकने के लिए किया जा रहा है, जिसमें वन प्रभाग अब बाउंड्री पर, जो वन विभाग की बाउंड्री है, जो राजाजी टाइगर रिजर्व की बाउंड्री है और रिहायशी क्षेत्रों की बाउंड्री है, वहाँ पर मधुमक्खी की आवाज़ के स्पीकर वहाँ पर लगाएगा, ताकि जिस तरह से जब हाथी वहाँ से गुजरेंगे तो वो उससे भयभीत होकर रुक सकें। हालांकि जिस तरह से जो वन प्रभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में भी अपनाया गया है और उसके सफल प्रयोगों के बाद अब हरिद्वार में यहाँ पर उसको प्रयोग किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि हाथी पर कितना असर ये मधुमक्खियों की आवाज़ यहाँ पर करती है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस। जौनपुर में पशु तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर के पैर में लगी गोली।
घायल तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि बीती रात खूटान और खेतासराय थाने की पुलिस ने जो है मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है और अंतर जनपदी जो है गौ तस्कर बताया जा रहा है अपराधी। और पुलिस जो है तस्कर के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, मोबाइल फ़ोन और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा लगातार गौ तस्करों पर अभियान चला रहे हैं, तो वही खेतासराय खूटान थाने की पुलिस को सफलता मिली है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लगातार जो है गौ तस्करों पर जौनपुर पुलिस अभियान चला रही है और मुठभेड़ के दौरान कई तस्कर अब तक गिरफ्तार किए गए। तो वहीं बीती रात भी जो है मुठभेड़ के दौरान जो है एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर संबंधित धारा में जेल भेज दिया है। पूरा मामला जो है खेतासराय थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। मथुरा में 25 दिसंबर से मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन की परिक्रमा हेलीकॉप्टर से की जा सकेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। 25 दिसंबर से मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन में श्रद्धालु जो है हेलीकॉप्टर से अब परिक्रमा कर सकते हैं। लखनऊ में OMU साइन होने के बाद में पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जयवीर सिंह ने बताया कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ हो सकता है। और जो गोवर्धन परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की है, वो मात्र 7 मिनट में हवाई परिक्रमा श्रद्धालु इससे कर सकेंगे। ये देश में ये पहला मामला है जब धार्मिक स्थलों की हवाई यात्रा हेलीकॉप्टर से होगी और हवाई परिक्रमा जो है हेलीकॉप्टर से होगी। और इसको लेकर जो है श्रद्धालुओं में और मथुरा के लोगों में भी काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल एकदम बन गया है। ये OMU साइन एक बड़ी कंपनी से किया गया है जिसमें 30 साल का उस कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। शाजापुर में सरकारी स्कूल के बेलगाम टीचर ने बच्चे की आंख में मारी डंडी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सैयद रिजवान। जिला शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा स्कूलों में आए दिन मारपीट और अश्लील किस्से सामने आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक किस्सा उच्च माध्यमिक विद्यालय गौटिया में शामतगंज का है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं, जिला शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक टीचर ने बच्चे की आंख पे डंडी मार दी। मारने के बाद अभिभावकों ने वहाँ हंगामा काट दिया। हंगामे पे बेसिक शिक्षा अधिकारी मौके पे पहुंचे, उन्होंने जांच की। जांच के बाद जब उनसे पूछा गया तो उनका मैंने ये जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है। जांच के बाद जो भी निर्णय निकलेगा सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे ही अभी 24 घंटे नहीं हुए थे, ऐसे ही थाना कोतवाली चौक के कंपोजिट विद्यालय किले में एक मैडम पूर्णिमा रस्तोगी हैं, जिन्हीं आए दिन बच्चों को कई बार उनकी शिकायतें हुई हैं जो बच्चों को मारती हैं। 3 महीने पहले वो निलंबित भी की गई थी। निलंबित के बावजूद भी उन्हें वही कॉलेज मिला और हाल ही में ही उन्होंने भी परसों फिर लगभग 1 दर्जन बच्चों को बुरी तरीके से मारा, जिसमें 8 बच्चे लहूलुहान कर दिए गए। एक बच्ची राइया जो कि उसकी हालत बहुत गंभीर नाजुक बनी हुई है, जो कि जिला अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज जारी है। ऐसा ही मामला एक तिलहर में हुआ था जिसमें अनुदेशक टीचर ने अश्लील हरकतें करी थी। उसके बाद कार्रवाई के बाद उससे जेल भेज दिया गया। दूसरा मामला सेरामऊ दक्षिणी का था, उन्होंने भी एक रेप का मामला आया था टीचर की मां के, उन्हें भी जेल भेज दिया गया। तीसरा मामला एक रौदे का था, उन्होंने भी हरकतें अश्लील करी थी, उन पर भी कार्रवाई की गई, उन्हें भी जेल भेजा गया। और चौथा मामला किले का है, उस पर टीचर पे जांच चल रही है। जांच के बाद उन पर मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। और वो बात ठंडी नहीं हुई थी कि उसके बाद 24 घंटे नहीं हुए थे, उसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय शामतगंज का है जो टीचर ने बच्चे की आंख में डंडी मार दी। मारने के बाद खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी वहाँ मौके पहुँचे, उन्होंने पूरी छानबीन की। छानबीन के बाद खंड शिक्षा अधिकारी को जाँच सौंप दी गई। जाँच के बाद जो भी निर्णय निकलेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। शाहजहांपुर से इंडिया वॉइस से बलिया थाना नगर सहित SOG बलिया और SOG मऊ की पुलिस टीम ने 6 अंतर जनपदीय शातिर चोर को जोगिया वीर बाबा के बगीचे के पास से हिरासत में लिया। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। बलिया नगर थाना पुलिस व बलिया SOG व मऊ SOG की टीम संयुक्त टीम को मिली है बड़ी सफलता। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त कार्रवाई में 6 शातिर चोर अपराधी पकड़े गए हैं जो पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। उन सबको कई अलग अलग भिन्न थानों पर मुकदमा भी दर्ज है। वही मैं आपको बता दूं कि बलिया जो है ASP का कहना है कि यह जो 6 शातिर चोर हैं इनको मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई पुलिस ने की है और इसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जहां की यह 6 जो है अलग अलग जगहों से भिन्न जगहों से जो है ये चोरी का काम करते थे और जो है चोरी का आभूषण भी बरामद हुआ है और 2 तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद हुआ है।
रायबरेली में तेज रफ्तार दो ट्रकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। जिले में लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और लगातार सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। ताजा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के सारस चौराहे का है, जहां पर तेज रफ्तार दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए और दोनों ट्रकों में ड्राइवर व क्लीनर फंसे रहे, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन करके ड्राइवर व क्लीनर को बाहर निकाला, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी अलीगढ़ में एसएसपी ने सब इंस्पेक्टर मनोज शर्मा पर किया 20,000 का इनाम घोषित। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। भगोड़े सब इंस्पेक्टर पर एसएसपी कलानिधि नैथानी के द्वारा 20,000 रुपयों का इनाम घोषित कर दिया गया है। दरअसल बीते दिनों पूरा मामला अलीगढ़ से थाना नगर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया था, जहां सब इंस्पेक्टर मनोज शर्मा की पिस्टल से गोली चलने के बाद एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसको पुलिस के द्वारा आनन फानन में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां घायल महिला मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही है। अलीगढ़ में मां बेटे के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव करने पड़ोसी युवक को पड़ा भारी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। माँ बेटे के बीच हुए झगड़े में एक पड़ोसी को बीच बचाव करना इतना भारी पड़ गया कि दबंग बेटे ने उसी के पैर झोंक के गोली मार दी, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी घटना अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के नंगा टोला की है, जहां माँ बेटे के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे पड़ोसी युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए घायल युवक के द्वारा बताया गया है कि उसके पड़ोस में रहने वाले माँ बेटे में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद दबंग बेटा अपनी ही माँ के साथ मारपीट कर रहा था, जिसको देख वह बीच बचाव करने पहुंचा। इसी बात से उग्र होकर दबंग अंदर घर में भागा और अवैध तमंचे से उस पर फायर झोंक दिया। गोली उसकी। देश की संसद में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का मामला सामने आया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। अचानक से कुछ लोगों ने हमला किया, यानी कि संसद के अंदर घुस गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस व्यक्ति को किसने पास दिया था जो संसद तक पहुंच गया। जब मैंने बात चला कि किसी बीजेपी सांसद ने ही इसको एक पास दिया गया था, लेकिन उस पास के माध्यम से ये बंदा संसद के अंदर पहुंच गया और अफरा तफरी मच गई। बताते कि जितने भी चेक इन पॉइंट होते हैं वहाँ पर उसकी चेक इन भी की गई, लेकिन जिस तरह से वो जूते के अंदर अपना कुछ सामान छिपा कर लेकर गिरा, वो तक सुरक्षा नहीं व्यवस्था ढूंढ पाई, यानी कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल एनआईए और दिल्ली पुलिस अब जांच में जुट गई है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जो पार्लियामेंट थाने में लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। देखना यह होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक क्यों और किन कारण हुई, क्योंकि आज 2001 में जो हादसा हुआ था उसकी बरसी मनाई जा रही थी और वहाँ पर नारे भी लगाए गए थे, यानी कि कहीं ना कहीं ये चूक अब सवाल खड़ा करती है आखिरकार इतनी बड़ी चूक क्यों हुई। तो चूक होने के कारण अब विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े करने लगा है कि नई संसद के अंदर अगर कोई भी आतंकवादी इस तरह घुस सकता है तो क्या कोई सांसद वहाँ सुरक्षित है, क्योंकि नई सांसद का कहना है कि लगातार वहाँ पर पूरी व्यवस्था सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अज्ञात व्यक्ति अंदर तक पहुँच गया। ये एक सवाल इस जहन में सभी के आता है कि आखिरकार ऐसा क्या था जो कि उसको अंदर तक आने की अनुमति दी गई और आखिरकार ये बीजेपी सांसद ने ही उनको क्यों इस तरह के पास मुहैया कराया कि अंदर जो कि सिर्फ वहाँ पर सांसद की ही जाने की अनुमति दी जाती है। ये सवाल अब बना हुआ है। आगे की एनआईए जांच भी कर रही है और कई तथ्यों पर देखा जाए तो इसकी जांच की जा रही है, आखिरकार इसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं और ये कौन व्यक्ति है, और इसके साथ जो महिला थी वो जेएनयू से बताई जा रही है कि आखिरकार जेएनयू का संबंध इस व्यक्ति से क्यों है। इस पर भी दिल्ली पुलिस, एनआईए और कल अन्य जो एजेंसियां हैं वो भी जाँच कर रही है। आप देख रहे हैं दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा।
3 राज्यों में जीत के बाद आखिरकार सस्पेंस खत्म ही हो गया सीएम के चेहरे को लेकर। आपको बता दें कि बीजेपी ने तीनों राज्यों में अलग अलग जाति के लोगों का नाम की घोषणा की है। इसी बीच आज तीनों राज्यों में सभी राज्यों के सीएम आज शपथ लेने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले मोहन यादव जो हैं मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली। इस दौरान बहुत सारे लोग वहां मौजूद रहे, जिसमें सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान कम से कम जो जितने भी साधु संत थे वो भी वहां पे मौजूद रहे। आपको बता दें कि जो मोहन यादव हैं वो मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी अगर बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने अपनी जो राजनीति की शुरुआत है वो छात्र नेता के रूप में किया था। इन्होंने सबसे पहले एबीपी के छात्र नेता बने, उसके बाद से इन्होंने पढ़ाई करी यूनिवर्सिटी में एंड उसके बाद राजनीति में सक्रिय हो गए। आपको बता दें कि ये लगभग 3 बार विधायक बन चुके हैं। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।